इंसुलेटर्स की, कंडक्टर्स की, रजिस्टिविटी की और डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस की और ओम्स लॉ की। वो कॉपर की वायर होती हैं। कॉपर की वायर हम क्यों लगाएं? बट थोड़ा सा गैप दे देगा। गैप दे इन द सेंस कि वो विरोध करते हैं। जैसे वेयर वी द पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज द योर इलेक्ट्रिक करंट एंड आर इज ए कांस्टेंट दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस, रो इज योर रेजिस्टिविटी। कि अभी तक हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस तक के बारे में पढ़ लिया था। अब पोटेंशियल डिफरेंस के आगे के बारे में बात करते हैं। सो आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, इंसुलेटर्स की, कंडक्टर्स की, रजिस्टिविटी की और डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस की और ओम्स लॉ की। ठीक है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं या कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं? हमने अपने घरों में देखा होगा वायर लगी होती हैं, है ना, वो कॉपर की वायर होती हैं। कॉपर की वायर हम क्यों लगाते हैं? हम वहाँ पर रबड़ क्यों नहीं यूज कर लेते या फिर नाइक्रोम क्यों यूज नहीं कर लेते? डिफरेंट टाइप ऑफ वायर क्यों नहीं यूज करते? हम कॉपर की वायर ही क्यों यूज करते हैं? तो उसके पीछे एक हिस्ट्री है और यू कैन से देयर इज ए लॉजिक। वो लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जो कॉपर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है। ठीक है, दैट्स वाई हम कॉपर की वायर यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कंडक्टर क्या होता है? सो कंडक्टर बस का कंडक्टर नहीं होता। बेसिकली कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो अच्छी होती है। कंडक्टर्स आर दोज एलिमेंट्स विच कैन कैरी इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजली। ठीक है, जिनके बीच में आपकी इलेक्ट्रिसिटी अच्छी फ्लो होती है उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, फिर आता है हमारा रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं? जिसमें कि करंट तो फ्लो होता है बट थोड़ा सा गैप दे देगा। गैप दे इन द सेंस कि वो विरोध करते हैं। जैसे आप रनिंग कर रहे हो, आप बहुत तेज दौड़ के आ रहे हो और आपका दोस्त क्या करता है? पकड़ के खींच लेता है आपको। तो आप क्या करोगे? आप थोड़ा सा आगे जाओगे बट आपकी स्पीड कम होती जाएगी। तो रजिस्टर्स भी एक तरीके से आपके उस दोस्त की तरह काम करते हैं, जो कि आप जब करंट आ रहा होता है तो उसको वो रोकते हैं थोड़ा 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 करके। तो करंट तो आगे फ्लो हो रहा होता है बट वो थोड़ा थोड़ा करके फ्लो होता है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट आता है इंसुलेटर्स का। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर इज बेसिकली वॉल, दीवार। जैसे आप दौड़ते हुए आए, आपके सामने दीवार खड़ी, आप भड़ाक देने से लड़े और नीचे गिर गए। तो इंसुलेटर्स आर बेसिकली वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसमें आपका करंट, आपने देखा होगा कि रबड़ के दस्ताने पहन के काम किए जाते हैं। इलेक्ट्रीशियंस वगैरह जो आपके घर में आते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनको करंट ना लगे, बिकॉज दे आर गुड इंसुलेटर्स। ठीक है, और आपका कंडक्टर्स का आपको पता ही है, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया कॉपर का। ठीक है, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है, क्योंकि हम रजिस्टर की बात कर रहे हैं तो हम रजिस्टर से ही आगे मूव करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रेजिस्टेंस। बट रेजिस्टेंस को जानने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ओम्स लॉ। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ में बेसिकली क्या होता है? आप अगर कंडीशंस आपकी कांस्टेंट कर दी जाएं, ठीक है, मतलब अगर आपका कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपके इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो वी कैन राइट इट एट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, और वी कैन से दैट V डायरेक्टली प्रोपोर्शन I। सो हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू RI एंड R इक्वल टू क्या हो जाएगा देन? V अपॉन I, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द your electric current and R is a constant that is known as the resistance. So resistance क्या हो गया आपका? रेजिस्टेंस हो गया R इक्वल टू V अपॉन I। अब रेजिस्टेंस की अगर हम डिफिनीशन लेते हैं तो रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस आपका वह किसी भी मतलब आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वो प्रॉपर्टी होती है जो कि उसके अंदर जो फ्लो हो रही होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसको रोकने का काम करती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका लगातार इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी तो उसकी पावर ज़्यादा हो सकती है, उसकी पावर कम हो सकती है। तो वो जब आती है तो आराम से आपका स्टॉप करते हैं, आप उसको धीरे धीरे करके आगे की ओर फ्लो करते हैं। सो यू कैन से दैट R किस पे डिपेंड करेगा? R डिपेंड करेगा आपका V पर और R डिपेंड करेगा आपका I पर। तो V क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो आपका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और I अगर आपका कम है तो आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सो यू कैन से दैट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। तो ये आपका हो गया ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ के बाद हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो आपका आता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो अभी आपने ओम्स लॉ में क्या देखा कि जो रेजिस्टेंस है आपका वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन था V के। दैट मीन्स अगर आपका V ज़्यादा होगा तो आपका R भी ज़्यादा होगा, अगर आपका V कम होगा तो R भी
कम होगा। एंड आपका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन था I के। सो यू कैन से दैट अगर आपके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है आपके वायर के अंदर ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। और आपका अगर क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है, अगर एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, और अगर दूसरा ज़्यादा है कम है तो आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं हम रजिस्टिविटी की। तो किसी भी रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, एक तो वायर पे। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके L के। L क्या हो गई आपकी लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, और इसके बाद जो रेजिस्टेंस आपका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया के। सो यू कैन राइट इज एट R डायरेक्टली प्रोपोर्शन L, R इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A। ठीक है, सो यू कैन राइट इज R proportion L/A, then R is equal to rho L/A. What is the rho? Rho is your resistivity. ठीक है, सो इसकी तरीके से हम आपका SI यूनिट भी निकाल सकते हैं, बिकॉज R की ओम हो गई, उधर आपका मीटर हो गया, इधर मीटर स्क्वायर हो गया, कैंसिल कर सकते हो। तो रेजिस्टिविटी का क्या निकल के आएगा, ओम मीटर आपका SI यूनिट हो जाएगी। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे के जो टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर के, जो लास्ट चैप्टर होंगे, जैसे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।